संविधान है उसमें मूल रूप से 22 भाग थे, ठीक है, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं और 6 मौलिक अधिकार हैं अभी वर्तमान में, ठीक है, जिनके बारे में कंप्लीट जानकारी आज आपको इस क्लास में देंगे। सबसे पहले साथियों, भारतीय संविधान का जो भाग 1 है, पार्ट 1, उसमें 4 अनुच्छेदों को रखा गया है, अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में, ठीक है, जिनमें से पहला अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद 1 आर्टिकल 1, वो कहता है किसके बारे में, तो संघ का नाम और क्षेत्र, यानी भारत देश के नाम और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। अगर आपके पेपर में पूछे संविधान के अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है, तो आप क्या बताओगे, संघ का नाम और क्षेत्र। क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो आप क्या बताओगे, राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स, याद रखना। अनुच्छेद 2 जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2, यह क्या बताता है, तो नए राज्य का प्रवेश और स्थापना, नए राज्य के प्रवेश और स्थापना के बारे में बताता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2। यहां बात करें अनुच्छेद 3 की, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 3 है, यह किसके बारे में बताता है, तो देखिए नए राज्यों का गठन तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं एवं नाम में परिवर्तन के बारे में बताता है। यानी अगर किसी भी राज्य का नाम बदलना हो, उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो, एक राज्य को काट कर 2 अलग अलग राज्य बनाना हो, तो उसका प्रावधान संविधान के कौन से अनुच्छेद में है, तो आप ये बताओगे कि सर अनुच्छेद 3 में है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। देखिए भाग 2 जो है साथियों, संविधान का भाग 2 पार्ट 2, इसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक के बारे में विवरण दिया गया है, जो कि अनुच्छेद 5 जो है ये क्या बताता है, तो देखिए अनुच्छेद 5 जो है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में बताता है। यानी हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान का जो भाग 2 है, इसमें नागरिकता का प्रावधान है, जिसमें अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक विवरण दिया गया है। तो वही पहला जो अनुच्छेद है भाग 2 का, अनुच्छेद 5, ये किससे संबंधित है, तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से। अनुच्छेद 6 का संबंध किससे है, तो देखिए पाकिस्तान से भारत में प्रवास करने वाले किसी व्यक्ति के नागरिकता के अधिकार के बारे में बताता है। यानी कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत में आकर अगर प्रवास करे तो उसके लिए क्या शर्तें हैं, किस प्रकार उसको नागरिकता अधिकार मिलेगा, इसकी जानकारी दी गई है अनुच्छेद 6 में, ठीक है। बाकी जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 में क्या बताता है, तो नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना, ठीक है। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 10 जो है, इसमें किसका प्रावधान है, तो नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना या जारी होना, इसके बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 11 जो है यह क्या बताता है, तो देखिए संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। यानी भारतीय संविधान का अनुच्छेद 11 जो है ये किसका प्रावधान है इसमें, तो संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी, इसका प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 11 में, ठीक है। आगे देखिए भारतीय संविधान का भाग 3 जो है ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको यहीं से पूछे जाते हैं भाग 3 और 4 से, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है, इसमें 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है, यानी अनुच्छेद 12 से 35 तक का विवरण है, इसको हम बोलते हैं मौलिक अधिकार, ठीक है। ये फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें बताता है, मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी देता है। यानी संविधान के भाग 3 में किसका प्रावधान है, तो मौलिक अधिकार के बारे में जानकारी दी गई है। भारतीय संविधान का जो भाग 3 है ये सबसे ज्यादा आलोचित भाग है, याद रखना। इसको भारत का या भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाग 3 को, तो भारतीय संविधान का या भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखना। 12 से 35 तक जो अनुच्छेद हैं उनको थोड़ा ध्यान से देखते हैं। जैसे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 जो है इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 13 जो है ये मूल अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून के बारे में बताता है, ठीक है। अनुच्छेद 13 में किसका प्रावधान है, तो याद रखना मूल अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून का प्रावधान करता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ने से पहले यहां पर मूल अधिकार के बारे में आपको बता दें साथियों, हुआ कुछ ऐसा था कि जब 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण भारत में संविधान लागू हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। देखिए भारतीय संविधान में 7 बुनियादी मौलिक अधिकार दिए गए थे, ठीक है। लेकिन हम पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कि मौलिक अधिकारों की संख्या अभी 6 है, ठीक है। देखिए अब केवल 6 रह गए हैं, तो वो कौन सा मौलिक अधिकार है जो हटा दिया गया था, पहले तो 7 थे अभी 6 है। तो देखो संपत्ति का जो अधिकार है ना, ये साथियों पहले भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में हुआ करता था, जो कि मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का हिस्सा था। लेकिन हुआ कुछ ऐसा कि संविधान लागू होने के करीब 25 वर्ष के बाद, यानी 1925 नहीं, करीब 27 वर्ष के बाद, 27-28 वर्ष के बाद होता कुछ ऐसा है कि 1978 में एक संविधान संशोधन होता है, जिसको हम जानते हैं 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के नाम से। इसमें होता यह है कि ये जो मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, जो कि पहले अनुच्छेद 31 में था, इसको जो है मूल अधिकार की सूची से हटा दिया जाता है, ठीक है। इसको हटा दिया जाता है और इसको जो है एक वैधानिक अधिकार या कानूनी अधिकार बना दिया जाता है, याद रखना। तो अगर आपसे पूछे कि कौन सा वो मौलिक अधिकार है जिसको हटा दिया गया था, तो आप क्या बताओगे, यहां संपत्ति का अधिकार। कब हटाया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में हटा दिया गया था। यहां पर एक जरूरी क्वेश्चन ये बनता है कि वर्तमान में ये जो संपत्ति का अधिकार है ये किस प्रकार का अधिकार है, तो ये कानूनी अधिकार है, जो कि वर्तमान में अनुच्छेद 300 का ए में है। किसमें है अभी संपत्ति का अधिकार, तो अनुच्छेद 300 का ए में। और कौन से में भाग में है, तो ये संविधान के 12वें भाग में शामिल किया गया है वर्तमान में, याद रखना। क्लियर है, बिल्कुल। आगे देखिए, उसके बाद आता है मूल अधिकार का एक और पार्ट, जो साथियों अनुच्छेद 14 से 18 तक में 5 अनुच्छेद का प्रावधान करता है, जिसको हम बोलते हैं समानता का अधिकार।
आपने पढ़ा होगा, ठीक है, समानता का अधिकार जो कि मूल अधिकार का ही भाग है। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में इसका विवरण दिया गया है। इसमें कुल 5 प्रकार के समानता के अधिकार के बारे में बताया गया है। आइए उनको बता देते हैं। जैसे कि अनुच्छेद 14 जो है यह क्या बताता है, तो कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 जो है यह क्या बताता है, तो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव पर प्रतिषेध करता है। यानी कोई भी व्यक्ति अगर धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर उससे भेदभाव करता है तो ये जो है संविधान में मूल रूप से इसको प्रतिबंधित कर दिया गया है अनुच्छेद 15 में। क्लियर है। अनुच्छेद 16 जो है इसमें क्या बताया गया है, तो सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता देता है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 17 जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें अपृष्टता उन्मूलन के बारे में बताया गया है। अपृष्टता उन्मूलन यानी छुआछूत। देखिए पहले होता था, पहले के जमाने में, ठीक है, कि भाई तुम छोटी जाति का हो, मैं बहुत बड़ी जाति का हूं, मुझसे मत छुओ, मुझसे सटो मत, ठीक है। तो ये जो है साथियों इसी को बोलते हैं छुआछूत का अंत, यानी अपृष्टता का अंत कर दिया गया है। इसको समाप्त कर दिया गया है कि ये जो है भारत में नहीं चलेगा। इसका प्रावधान अनुच्छेद 17 में है, ठीक है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का उन्मूलन किया गया है, यानी उपाधियों का अंत किया गया है। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद मौलिक अधिकार का एक और बहुत ही महत्वपूर्ण भाग आता है जिसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, राइट टू फ्रीडम जिसको हम बोलते हैं, जिसमें अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक में प्रावधान दिए गए हैं। आइए जानते हैं उन अनुच्छेदों के बारे में। तो भाई स्वतंत्रता के अधिकार में जो अनुच्छेद 19 है, ठीक है, इसमें सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी दिया गया है। यानी अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वो 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन है, ध्यान से देखिए। जैसे कि अनुच्छेद 19 का जो क है या ए है, उसमें वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। यानी हम कह सकते हैं कि प्रेस, मीडिया रिपोर्ट, जो टीवी पर कुछ भी बोलते हैं, उनकी स्वतंत्रता, उसकी स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 का एक क या फिर क में दिया गया है, ठीक है। देखिए अनुच्छेद 19 का जो ख है इसमें शांतिपूर्व और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता दी गई है।